Student, I am Ashish sir. Today we gonna take up class 8 math. Okay, I am going to teach you today linear equation in one variable, chapter second, exercise 2.2. Okay, इस प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक वन बाय वन आपको कराऊंगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है इसने, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर हमको दे रखे हैं रेशियो में 5:3. इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स. हमको टू नंबर्स बताने हैं, हम दो नंबर बताना है. इसमें हमको दो नंबर दे रखे हैं, किसमें रेशियो में है, किसमें रेशियो में 5:3 में, और किसके बराबर है 18 के. लेकिन इनका डिफर कितना है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है ना, 18 के बराबर है, जो भी इन दोनों का डिफरेंट होगा. तो मैंने क्या करा, लेट द टू नंबर बी, लेट द टू नंबर्स बी. कितना है, हमने क्या ले लिया, क्या ले लेंगे, लेट टू नंबर एक लेंगे 5x एंड क्या ले लेंगे, एक दूसरा 3x. ओके, वन 5x एंड 3x. ओके, लेट द टू नंबर बी 5x एंड 3x, हमने अपनी तरफ से मान लिया. ओके, अब इन दोनों का डिफरेंट, किसके बराबर बोला उसने, 18 के बराबर है. क्या है इन दोनों का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंट 5x माइनस 3x मींस क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x के बराबर बोला उसने, 18 के बराबर होगा. ओके, इसका ये हमारी इक्वेशन बन गई ना. अब इक्वेशन बन गई तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो वही 5x माइनस 3x दोनों वेरिएबल सेम है, तो आपस में दोनों सॉल्व हो जाएंगे. ओके, तो 5x माइनस 3x कितना होगा, 2x. कितना होगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 18 के बराबर है. अब ये मल्टीप्लिकेशन है हमारे, यहाँ पे न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर में चल जाएगा ना. x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 2. 2 9 जा 18, x कितना निकलेगा बच्चों, 9. लेकिन अभी हमारा नंबर्स हमको बताना है, अभी हमारा सिर्फ x ही निकला, हमके नंबर्स नहीं निकले. ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, 5x. 5x मींस 5x, और 5x कितना था हमारा, क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी थी हमारी, 9. तो 5 9 कितना होगा बच्चों, 45. ओके, अब सेकंड नंबर सेम 3x. सेकंड नंबर कितना बच्चों, 3x. तो x की वैल्यू हम पे दे रही कितनी दे रही, सेम 3 9 सॉरी 9 9 इंटू 3 इंटू 9 तो कितना होता है 27. ओके, तो इज इज आवर आंसर. ओके, तो बहुत ही सिंपल है. आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस. ओके, तो प्लीज इसको रिवाइज करना अपनी रफ कॉपी में, जो मैं आपको कराता हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6. एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सॉरी 6 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन पार्ट हम करेंगे. इसमें जावा बट राइट 3 consecutive integers add up to 51. what are these integers. हमको बताना है कि 3 consecutive इंटीजर consecutive समझते हो बच्चा, कंटिन्यू 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे consecutive इंटीजर आ रखा है. ओके, तो उन सबको प्लस करके आना चाहिए 51, उन सबको प्लस करके आना 3 लिखने से 3 बोला हुआ ना. तो लेट द 3 consecutive integers, हम लिखेंगे लेट द 3 consecutive integers b कितना हो जाएगा बच्चों, कैसे लेंगे हम consecutive इंटीजर b, कैसे होगा, हमारा स्टार्ट होगा पहले x से, क्या ले लेंगे हम, लेट लिया मैंने x. ओके, फिर इसके बाद क्या होगा हमारा x प्लस 1, फिर क्या होगा हमारा x प्लस 2. ओके, कंटिन्यू. ओके, x बाई चांस x की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 प्लस 2 3. ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 1 2. ओके, और फिर 2 बच्चों कंफ्यूज मत होना यहाँ पे है, फिर दोबारा इस 1 को हम इससे प्लस करेंगे, मतलब कंटिन्यू चल रहा है हमारा. ओके, देखो ये हमारा x मान लो x की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ओके, 1 प्लस 2 3. तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 3 4, और 1 प्लस 4 5, इस तरीके से हम कंटिन्यू चलेंगे. हमको कितने सिर्फ कितना बोल रहा है, हमको 3 consecutive इंटीजर्स बोल रहे हैं. ओके, तो हमने क्या ले लिया x प्लस 1 और x प्लस 2. ओके, इन तीनों का सम किसके बराबर बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, इन तीनों का सम किसके बराबर है, ऐड आया ना, इन तीनों का सम किसके बराबर है, x प्लस दूसरा क्या हमारा, ये क्या हमारा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इन तीनों का सम. ओके, किसके बराबर है,
51 के बराबर है। ओके, इस तरीके से अगर समझ में आएगा तो मैं इस तरीके से कर दूंगा ब्रैकेट, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इन तीनों का सम किसके 51 के बराबर है, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। ओके, थोड़ा ये बहुत हल्के चल रहा है बच्चों। तो हमारा दूसरा क्या है x1, तो हाउ मेनी x हियर 1 2 3 x हियर। ओके, 3x हमने ऐसे लिख दिया। ओके, प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा जी वाले जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम प्लस कर देंगे। ओके, ये वेरिएबल है, वेरिएबल आपस में प्लस होंगे, ये बीच में क्या प्लस है, प्लस का साइन है, कंफ्यूजन ना बच्चों है। तो ये है 51 इक्वल टू में। अब 1 2 और 3, हाउ मेनी x हियर 3x, 3x इज आई राइट हियर। ओके, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3 इज इक्वल टू 51। अब दोनों वेरिएबल, एक वेरिएबल है कांस्टेंट है, दोनों अपने सॉल्व तो होंगे नहीं, इस कांस्टेंट को हमें कहां लेके जाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो हम यहां लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना जाएगा 51 माइनस 3, तो 51 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 48। तो अब 3 क्या है न्यूमरेटर में, हमारे डिनोमिनेटर में चल जाएगा, मींस डिवाइड में चल जाएगा 48/3। अब आपको डिवाइड करना आता ही होगा, 3 × 3 और 3 × 6 18, तो 16 3 कितना होता है 48। x कितना निकला हमारा 16। अभी हमारा सिर्फ हमारे क्या फर्स्ट इंटीजर्स निकला, क्या निकला हमारा सिर्फ फर्स्ट इंटीजर्स, कितना निकला फर्स्ट इंटीजर हमारा 16। फर्स्ट इंटीजर कितना निकला हमारा 16, क्योंकि x हमको दे रखा है ना 16। और सेकंड इंटीजर क्या होगा हमारा, x के साथ क्या प्लस कर दूंगा 1, पहले यहाँ पे देखो हमने x लिया था। ओके, तो 16 हो जाएगा ना, सेम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 x कितना था हमारा, कितनी वैल्यू थी 16, तो 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों 17। देखो आ रहा है ना कंसेक्यूटिव कंटिन्यू आ रहा है ना 16 17। अब दूसरा क्या आएगा हमारा देखो 18 आएगा। ओके, तो थर्ड इंटीजर, तो थर्ड इंटीजर कितना जाएगा x प्लस 2 था बच्चों, x की वैल्यू कितनी थी हमारी 16, तो 16 प्लस 2 कितना जाएगा 18, तो ये आ जाएगा। ओके, 16 17 18। ओके, तो ये हमारे इंटीजर्स हैं। तो बच्चों कंफ्यूज, आई होप आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होना। ओके, प्लीज जो जो मैं करा रहा हूँ उसको रिवाइज करना बच्चों है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स। ओके, इसमें कि 3 consecutive हमने अभी समझा था, किसे बोलते हैं x से स्टार्ट होता है, x फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 2। उसमें लगे कि उनके मल्टीप्लस क्या है, हमारे मल्टीपल्स क्या है 8 है, मतलब 8 को उन सबसे मल्टीप्लाई करना है, किसके बराबर होगा हमारा 88 के बराबर होगा। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 8, तो मतलब फाइंड द मल्टीपल्स निकालना, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालना है। ओके, तो क्या होगा बच्चों, हम लेट द नंबर क्या ले लेंगे, लेट द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या ले लेंगे बच्चों, मुझे समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, इसमें क्या बोला हुआ लेट द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। ओके, लेट द 3 consecutive, let the 3 consecutive multiples of 8 क्या होगा बच्चों, मैंने क्या बोला था कॉन्जिक्यूटिव, पहले हम देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन सा होता है, एक होता है x, दूसरा होता है x प्लस 1, मैंने अभी समझा था इससे पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, फिर x प्लस 2। लेकिन क्या बोला होता है जो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव ले रहे हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, लिखा हुआ साफ साफ देखो, अब 8 से कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये तो होगा बच्चों 8x, 8 को मैं सिर्फ x से नहीं दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम 8 सेम आया बच्चों समझ में, ये हमारा कॉमन है। ओके, तो ये हमारा 8 लेट द 3 consecutive multiples ऑफ कितना हो गया हमारा 8x, 8 ब्रैकेट में x प्लस 1, 8 ब्रैकेट में x प्लस 2 इन ब्रैकेट। ओके, कंफ्यूजन होना। और फिर इन सब का सम किसके बराबर है 888 के बराबर। तो क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे 8x प्लस 8 x प्लस 1 सेम प्लस 8 x प्लस 2 किसके बराबर हो जाओ इक्वल टू 888। ओके, 888 है। तो
अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन बन चुकी है, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8x ऐसे रहेगा, इस 8x को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को सॉरी, कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, और 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, बताइए आपको, प्लस 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 इंटू 16 8 टू जा 16 और 18 ओके। अब जो वेरिएबल है उनको आपस में प्लस करेंगे, सेम वेरिएबल है ओके, तो इसका नाम वन वेरिएबल्स है, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा और कोई नहीं होगा। तो वेरिएबल क्या है x है, तो हाउ मेनी x, कितने x है यहाँ पे 8x प्लस 16x 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24x, कितना जाएगा बच्चों 24x, किसके बराबर होगा, अब कितने कांस्टेंट कितना हमारे 16 प्लस 8 सेम 24 इज इक्वल टू 880 ओके, वेरी इजी। अब चाहे तो अब ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को यहाँ लेके चले जाएंगे, जो कांस्टेंट यहाँ पे आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 24x इज इक्वल टू 888 माइनस 24 ओके। अब सॉल्व करेंगे, माइनस करना आपको आता ही होगा, इज इक्वल टू, तो 888 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4 का 4 6 का 6 864 ओके, कितना आएगा बच्चों 864 x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 864 अपॉन 24 ओके। तो आज ये बहुत हल्के चल रहा है, तो बच्चों कंफ्यूज हो ना, 864 ही हमारा रफ था, माइनस किया मैंने इसको तो इसको हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो अच्छा ना शॉर्टेस्ट फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, पहले हम 2 से करेंगे, 2 से कट रहा है, 12 जा 24 होता है, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 ओके। तो कितना निकला दूसरा हमारा x इक्वल कितना निकला 432 अपॉन 12, अब दोबारा जा रहा है, किससे जा रहा है, ये 2 से जाएगा ओके। अच्छा कंफ्यूज हो जाता है, 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 12 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 11 के 4 4 3 2 432 तो 12 में 12 12 से कितना होता है 36 और 12 4 कितना होता है 48 है ना, तो 12 3 लेंगे, क्या लेंगे 12 3 36 ओके। तो जो कंफ्यूज मत होना, इजी है, बस आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ओके। तो 12 से 36 हमारा आ गया, तो यहाँ पे इसने इसको कैरी, तो कितना होगा यहाँ पे 13 माइनस 6 कितना होगा बच्चों ओके। तो 13 माइनस कितना होगा हमारा 13 माइनस 6 होगा 7, कितना होगा बच्चों 7 ओके। तो इसमें यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 7, तो किससे जा रहा है 13 6 से कितना 12 6 से कितना होता है बच्चों 70, तो बस डिवाइड हो गया ना, 70 डिवाइड हमारा 0 आ गया, तो किससे कट रहा है पूरा ये 36 से, तो x कितना निकल गया बच्चों हमारा 36, अभी सिर्फ हमारा x निकला ओके, अभी सिर्फ हमारा क्या निकला x, हमको क्या निकालना है, हमको क्या बोला हुआ फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ किसका 8, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 8, तो फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना हमारा, यहाँ लिखा हूँ इसके आगे, इसके आगे लिख रहा हूँ क्या, फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना था, पहला हमारा 8x, कितना था 8x, तो x की वैल्यू भी कितनी मिली बच्चों हमारे 36, कितनी मिली है 36, 8 इंटू 36 करेंगे ओके। तो 8 8 6 जा 48, कितना आता है यहाँ पे लिख रहा हूँ 48 4 का बोर्ड 8 दिया 24 24 प्लस 4 28 288, पहला हमारा ये निकल गया ओके। और सेकंड वाला कौन सा होगा, सेकंड मल्टीपल्स ऑफ 8, सेकंड मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना है, क्या था हमारा 8 है ना, 8 ऐसे रहेगा, x प्लस 1 था बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, अभी अभी आपने निकाली थी 36 प्लस 1 37, तो कितना हो जाएगा यहाँ लिख दो उसको 8 इंटू 37, तो 8 इंटू 37 कितना होगा 8 समझे कितना था बच्चों 56, मैं डायरेक्ट वो कर रहा हूँ, आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता ही होगा ओके। 56 और 5 हमारा क्या हो जाएगा 8 से 24 24 प्लस 5 कितना होगा, कितना होगा बच्चों 29 ओके, कितना देगा हमारा दूसरा 296 ओके। तो बच्चों प्लीज कंफ्यूज मत होना है ना, जो भी
आई होप आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब दूसरा क्या है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8, थर्ड मल्टीपल्स ऑफ 8। थर्ड कौन सा था हमारा, 8x+2, सेम है। चलिए तो 8 ऐसी रहेगा, x कैसी वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी हमारी, x की वैल्यू 36, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 36+2। ओके, तो 36+2 कितना होता है 38, कितना होता है 38, 8 इंटू क्या हो जाएगा 38, तो 8 इंटू 38 कितना होता है 64, 6 कैरी 8 से 24, 24 प्लस 6 ना 30, तो कितना आ जाएगा हमारा 304। ओके, 304 इज आवर आंसर। तो सिंपल, फिर आपको समझना है, बहुत इजी है। और इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है, जितनी भी आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना, जितना भी मैंने अभी तक कराया है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कराऊंगा। ओके, तो तब तक आपको पूरा जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, ओके, आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम पूरी कंप्लीट कराता हूँ। ओके, 1 बाय 1। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8।